Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today I will taught you what happened to an acid or a base in a water solution. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड जो हमारा है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में कि क्या होता है जब हम वाटर के सॉल्यूशन में हम क्या डालते हैं एसिड्स या बेस को और डालते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होता है या क्या रिएक्शन होता है उसको देखेंगे। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो है आयंस को कहाँ प्रोड्यूस करता है? सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तभी वो एसिड जो होता है वो H+ आयन देता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। तो जैसा कि ये जो एक्टिविटी 2.9 है इसमें दिया गया है कि हम क्या करते हैं, 1 ग्राम सोडियम सॉलिड NaCl लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और उस add some concentrated sulfuric acid in to test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Test tube gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper. In which case does the litmus paper change color? On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl and HCl solution का? यहाँ पे बताया गया है कि क्या करते हैं, हम ड्राई लेते हैं और HCl का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम टेस्ट करते हैं कि क्या बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे This experiment suggested that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water। मतलब कि जो HCl है वो आयंस कभी तभी देगा जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब वाटर प्रेजेंस होगा तब। The separation of H+ ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water। मतलब अगर यहाँ पे वाटर ना हो, HCl है और कुछ और हो, यहाँ पे वाटर नहीं होगा तो ये H+ फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या नहीं करेगा, H+ जो बनाता है वो पॉसिबल नहीं है अगर वाटर नहीं है एसिड के साथ। तो आगे देखेंगे हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो H+ आयन होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो जैसे कि HCl है तो ये किसमें बनता है, H+ और Cl- है। तो ये वाटर, अगर यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने कहा कि HCl हमने लिया और ये किस आयन में टूटता है, ब्रेक होता है H+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो ये जो H+ बन रहा है ये कब होगा, जब HCl वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा वाटर के प्रेजेंस में, तब ये H+ बनेगा। ठीक है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो H+ है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या करता है, OH से, जो वाटर में OH होता है उससे बना लेता है H3O+। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये दिया गया है, आप देख के इसको समझ सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजन आयन, वही चीज़ बताया मैंने कि हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, आफ्टर कंबाइनिंग वाटर मॉलिक्यूल से ऐड करके, दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज शो एज H+ या हाइड्रोनियम आयन। ये हमेशा किस फॉर्म में शो होता है, या तो H+ के फॉर्म में और ज़्यादातर H3O+ के फॉर्म में। तो H3O+ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ओके, तो H+ जैसे जब ये HCl का H+ निकलता है तो ये वाटर से रिएक्ट करके इस फॉर्म में बना लेता है। ठीक है, इस रिएक्शन को यहाँ पे बताया गया है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स H3O+ और H+ aqueous in water।
हम ये देख चुके हैं कि जो एसिड है वो क्या करता है, वाटर के प्रेजेंस में या तो H3O+ देता है और या फिर H+ आयन देता है वाटर में, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। अब हम एसिड का अभी तक तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं, HCl या कोई भी एसिड ले लें और वाटर को लेते हैं तो हमारे जो फाइंड आउट होता है रिजल्टेंट, ये H+ के फॉर्म में ये हमको मिल जाता है। तो क्या ऐसा बेस के साथ भी होता है? अब हम देखेंगे, लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। जैसे एसिड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H+ आयन देता है, सेम ऐसे ही अगर हम बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि जब हम बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ओके, तो यहाँ पे Na+ और OH- देता है, यानी कि जब हम बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमको OH- आयन मिलता है, ठीक है। कोई भी अगर बेस है तो उसे जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें आयन के फॉर्म में क्या मिलता है, OH- आयन मिलता है, कॉमन होता है, ठीक है। और K+ या जो भी मेटल होगा उस पर प्लस हो जाएगा और अनदर जो OH है वो माइनस के साथ सेपरेट हो जाएगा। बेसिस जनरेट OH हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। Bases which are soluble in water are called alkalis। वो बेस जो वाटर में soluble हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, एल्कलीज। बेसेस which are soluble in water are called alkalis। तो एल्कलीज अगर कहीं पे बोला जा रहा है, बेस कभी कभी बेस की जगह पे एल्कलीज बोल दिया जाता है, तो इससे क्या समझना है, बेस ही समझा जाएगा और उसे वो कौन सा बेस होता है जो वाटर में soluble होता है, ठीक है। Now as we have identified that all acids generate H+ ion and all bases generate OH- ion, we can view the neutralization reaction as follow। अब जब एसिड को वाटर में डालते हैं तो H+ देता है और बेस को जब हम वाटर में सोल्यूट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, OH- आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं उसमें देखेंगे, जैसे एसिड और प्लस बेस रिजल्टेंट क्या फाइंड आउट होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये वाटर कैसे फाइंड आउट होता है, क्योंकि जो एसिड का H+ और बेस का OH- ये दोनों कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन को दिखाया गया है कि कैसे वाटर यहाँ पे फाइंड आउट होता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। एसिड का H+ आयन होता है और बेस का OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, वाटर एज अ लिक्विड बना लेते हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व when water is mixed with an acid or base। अब यहाँ पे ये देखा है, जैसे एसिड या बेस को हम वाटर में कैसे मिक्स करते हैं, इसको हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग, ये एक्टिविटी 2.10 आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। हम ये जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसको हमने इसके पहले के क्लासेस में देखा है, ठीक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, ठीक है, हीट जनरेट होता है। तो जो जब एसिड और बेस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे जनरेट होता है। तो इस पोजीशन पे अगर हम काफ़ी केयरफुल नहीं हैं तो वो हो सकता है, ऐसा भी होता है कि इतना हीट जनरेट होता है कि वो
केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। हमें बहुत ही केयरफुल होके क्या करना चाहिए, जब वो एसिड को, कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड है उसे जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वेरी केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, ये हमको पता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग। अब इसे जब हम ऐड करते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे उसमें स्लोली क्या करते हैं, वाटर के बीकर में हम एसिड को डालते हैं, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड मे कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। जैसे कि हमने बताया कि वाटर में हम एसिड को डालते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, एक बीकर में एसिड ले लें और उसमें वाटर डालेंगे तो ये क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि उसके छींटे बाहर इवॉल्व होके आ जाएं, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना होता और ये भी कॉज हो सकता है कि बर्न भी हो जाए, ग्लास टूट भी सकता है, जैसे जो ग्लास का कंटेनर हो वो ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव लोकल हीटिंग वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसनट्रेटेड ऑन कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट। Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions H3O plus ions या OH minus per unit volume. Such process is known as या called as dilution, and the acid or a base is said to be डाइल्यूटेड। मतलब कि ये जो प्रोसेस होता है वाटर में एसिड को मिलाने का, मिक्स करने का, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं और जो भी एसिड या बेस उसमें मिक्स किया गया हो उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये आपको समझ में आया होगा कि मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जैसे एसिड क्या देता है डिजोल्व होने के बाद, या बेस क्या देता है डिजोल्व होने के बाद में, कौन सा आयन देता है, उस आयन के कंसंट्रेशन को कम किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या किया जाता है, वो वाटर में मिलाने का मतलब कि उसके कंसंट्रेशन को, आयन्स के कंसंट्रेशन को कम करना। तो एक बार आप इसे रीड करेंगे, ओके। अब आगे हम नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।